श्री हरिवंश। गुरुदेव राधे राधे। श्री हरिवंश। प्रभु, यदि साधक भगवत प्राप्ति करना चाहता है और पूर्व जन्मों के किसी अपराधवश कोई शारीरिक रोग भजन में बाधा आज हो, हाँ तो उपाय। पहले इसका उत्तर ले लो। आज का सत्संग सुना? आज के सत्संग में था भगवान आपके वर्तमान के देखते हैं, पूर्व जीवन को नहीं देखते। तो आपने सुना सत्संग? आज सुना? नहीं सुना, इसलिए प्रश्न किया। सत्संग एक अमूल्य वस्तु, यदि सुने तो प्रश्न ही न रह जाए। ध्यान दो, सत्संग में आज एक वचन था कि भगवान वर्तमान के जीवन को देखते हैं, पूर्व के जीवन में नहीं। ये कितना पापी रहा है, नीच रहा है, ये नहीं देखते। अभी मेरा भगत है, भजन कर रहा है, ये देखते। इसी से कल्याण हो जाता है। पूर्व के पाप तो भगवान के शरणागति से नष्ट हो जाते हैं। भगवान पूर्व को नहीं देखते। अभी मेरा भगत है, भजन कर रहा है, ये देखते। इसी से कल्याण हो जाता है। पूर्व के पाप तो भगवान के शरणागति से नष्ट हो जाते हैं। भगवान पूर्व को नहीं देखते, वर्तमान के संबंध को, वर्तमान के भजन को, वर्तमान के आचरण को देखते हैं। इसीलिए कोई भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। कि मान लो हमारा पूरा जीवन गंदी बातों में व्यतीत हो गया, आज से हमें पश्चाताप हुआ, सत्संग सुना, आज से भजन शुरू कर दिया, तो आज से हमारी भगवत प्राप्ति की यात्रा शुरू, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आज से हम शुरू किया नाम जप करना, किसी भी श्वास में नाम जप करते हुए शरीर छूटा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप विश्वास मानो, भगवान वर्तमान के भजन को देखते हैं, पूर्व की बात आज सत्संग में सुना था ना। आप सत्संग अगर ध्यान से सुनो तो काफी प्रश्नों का उत्तर सत्संग में मिल जाएगा। और शारीरिक रोग हो तो महाराज जी, भजन में जो बाधा होती है पूर्व के कर्मों के अनुसार, तो उससे मुक्ति करके कैसे? नहीं, शरीर में ज्यादा प्यार करने से परेशानी होती है। 3 बच्चे हैं ना, इसलिए उससे भी मुझे पाप ही लगा होगा। मैंने ये कह रहे हैं कि अभी शारीरिक कष्ट या रोग प्रकाशित हुआ है। हाँ, पर सबका पालन पोषण भगवान करते हैं। मान लो जिनके माता पिता पधार जाते हैं तो उनकी संतानें ऐसा थोड़ी कि बड़ी नहीं होती, उनका पालन पोषण नहीं होता, वो फुटपाथ में आ जाते हैं, ऐसा नहीं। भगवान सबका यथा योग्य कर्म के अनुसार भरण पोषण करते हैं। जितना आपसे बन सके उतना कीजिए, नहीं आप देखिए अपने आप सब होगा। भगवान अपने आप पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। आपके तो 3 बच्चे हैं, भगवान के तो तीनों लोक के बच्चे हैं। सब तीनों लोक का पालन करने वाले स्वामी हैं। तो आप चिंता मत करो, नाम जप करो। और शरीर के दुख सुख तो भोगने पड़ते हैं। जो शरीर रचना के समय दुख सुख लिख गए ना, वो देखो बड़े बड़ों को भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए उसकी तरफ से तो ज्यादा मतलब आसक्त ना हो कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए फिर भजन करें, ऐसा नहीं है। अगर प्रारब्ध आ गया भोगने का तो भोगना ही पड़ेगा, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। अगर मन में भगवान का भजन ना हो तो शरीर के कष्टों में इतना दम है कि जीव मृत्यु मांगने लगता है। तो हमें लगता है कि अगर नाम जप हमारा चलता रहा तो हम हर कष्ट सह जाएंगे। नाम जप नहीं चला तो फिर बड़ा कष्ट। संसार फिर यही तो भोग हैं, नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की विपत्तियां, नाना प्रकार के संकट कष्ट देते हैं। इसलिए चिंता न करे, नाम जप करे, तो उसी से सहने की सामर्थ्य आ जाएगी और उसी से परिवार का भी वो सब पोषण करते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। के कारण ये सब कुछ ना हो रहा हो। भ्रूण हत्या हुई हमारे द्वारा, तो कहीं इसी के कारण तो नहीं हो। खैर, हम ये तो जरूर बार बार सब गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं कि जो आप गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या करते हैं, ये महापाप के अंतर्गत आता है और ये आपको दंड देगा। आपके परिवार में, आपके शरीरों में ये नाना प्रकार के विघ्न पैदा कर दे। सोचो, आपका छोटा सा बच्चा, संतान जो आपके गर्भ में पल रहा है, आप उसे नष्ट कर दें तो पाप नहीं बना? आपके आंगन में बच्चा खेले, एक थप्पड़ कोई मारे आके तो आपके कलेजे पे लगता है, और आपका बच्चा जो गर्भ में खेल रहा है आप उसको नष्ट करवा रहे। तो ये गलतियां सत्संग ना होने के कारण, संयम ना होने के कारण और नाना प्रकार की कुमार्गगामी प्रवृत्तियों के कारण, जैसे बच्चे मर्यादा से नहीं रह रहे हो, कभी ऐसा दोष हो गया तो फिर गर्भ हत्या करवाना, भ्रूण हत्या कराना, या संयम से गृहस्थ नहीं रह रहे, उनको संतान की आवश्यकता नहीं, असावधानी की, गर्भ रह गया अब उसको नाश करवा देते। ये महत पाप है, महापाप है। मतलब भगवान ही रक्षा करें। ये ऐसे पाप हैं कि वो तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति पैदा करे रहेंगे। उनका मतलब बल बहुत विचित्र है। जैसे सोता हुआ कोई पुरुष, उसकी हत्या करना, गर्भ स्थित बालक की हत्या करना, किसी सोती हुई स्त्री की हत्या कर देना, ऐसे कई ऐसे महापापों में, ब्रह्म ऋषियों की हत्या कर देना, महापापों में आता है कि ये बहुत दंड देने वाले। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, ये सब बड़े बड़े पाप हैं। तो भ्रूण हत्या का पाप तो है ही।
तो भगवान का भजन करती हो। अगर बन सके तो श्रीमद् भागवत का सप्ताहिकी पाठ करवा ले। मर्जी से नहीं किया, परिवार में रहते हुए तो मजबूरी में। देखो, 3 को पाप का हिस्सा बराबर मिलता है। एक प्रेरक करो ऐसा, और एक कर्ता जिसने किया, और एक अनुमोदन बहुत बढ़िया किया। तीनों को बराबर दंड मिलेगा, पाप का बराबर दंड मिलेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई हमको प्रेरित करे हम पाप कर्म करें। बहुत सावधानी रखना चाहिए। जीवन निष्पाप भी तो हो सकता है। मान लो आप गृहस्थ में हो तो ऐसी सावधानी रखो कि गर्भ ही ना हो, संयम से रहो। जब आपको बच्चा नहीं चाहिए तो संयम से रहो। अब बेमतलब में आप जीव हत्या करोगे तो फिर उसका दंड तो भोगना पड़ेगा ना। चाहे बाहर आ जाए तो बच्चा है, गर्भ में है तो बच्चा है, तो बच्चा है ना। अब उसको मारने का मतलब, उसको ज्यादा पाप लगता है। जैसे बच्चा है, वृद्ध है, सोता हुआ कोई, इनको ज्यादा पाप लगता है। क्योंकि जैसे बच्चा है असमर्थ है, वृद्ध है असमर्थ है, सोता हुआ पुरुष या स्त्री असमर्थ है, आप उस समय मारने का जो, तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो ये घर गृहस्थियों में प्रायः ये अपराध तो बन ही जाता है। कोई बिरला ऐसा होगा जो थोड़ा विवेकवान पढ़ा लिखा, तो ऐसे संयम से, ऐसे सावधानी से कि गर्भ ही ना रहे, हमें नहीं चाहिए तो गर्भ ही ना रहे। और अगर फिर रह गया तो भगवान की इच्छा से कोई आएगा, राष्ट्र भक्त आएगा, कोई समाज सेवक आएगा, चाहे बच्ची आए चाहे बच्चा आए, आने दो, क्या परेशानी। और जब ये है कि हमें नहीं चाहिए तो आपको सावधान रहना है। गृहस्थी में सावधान रहो। बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा आप सुरक्षित रह सकते हैं, हत्या भी नहीं होगी और आपका गृहस्थ धर्म भी चलेगा। तो अब जो हो गया उसके लिए परेशान मत हो। आप अगर कोई श्रीमद् भागवत का ऐसा मिल जाए, उसको कुछ दक्षिणा दे के 7 दिन भागवत का घर में पाठ करवा लो संस्कृत से। ऐसा जो कोई ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, उससे करवा लीजिए। शुद्ध अगर पाठ हो जाए तो अपराध मोचन पक्का हो जाता है।